बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक हटाना, ठीक है, हटा के इसके साथ खुद लग जाना, विस्थापन करना, ठीक है। अभी तक हम जान चुके हैं कि जो धातु होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, कुछ होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं, कुछ होती हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है कि आपको 5 बीकर लेने हैं 100 ml के, उन पे नाम लिखना है ABCDE और उनमें 50 ml का पानी लेना है, ठीक है। प्रत्येक बीकर में फिर क्या आपको हर बीकर में ये चीज़ें डालनी है। ए में डालना है कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा, बी में डालना है कॉपर सल्फेट और लोहे की कील, सी में डालना है जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, आयरन सल्फेट और तांबे का छीलन, जिंक सल्फेट और लोहे की कील, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ दिन तक इन बीकर को बिना छेड़े रख देना है। कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे तो क्या देखते हैं कि ये जो 2 बीकर थे इनका कलर चेंज हो गया है और जो ये 3 बीकर हैं लास्ट वाले उनका कलर चेंज नहीं हुआ है, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो बीकर था बेटा इसमें कॉपर सल्फेट था, ये खाली कॉपर नहीं था, CuSO4 कॉपर था और हमारे पास था जिंक। लेकिन क्या किया जिंक ने, जिंक ज़्यादा पावरफुल है यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही हटा देता है। यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया और ये जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ खुद जुड़ गया। तो यहाँ देखो जिंक सल्फेट बन गया और नीचे कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये कॉपर सल्फेट था और ये यहाँ था आयरन फेरस, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, आयरन ने, ये जो आयरन है इसने भी कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया। तो ये फेरस सल्फेट हो गया और ये बेचारा कॉपर यहाँ दोनों जगह अकेला रह गया। तो यही चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए बीकर ए में जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि कॉपर को उसने हटा दिया, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग जो नीला था वो अदृश्य हो जाता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और बीकर के पैंदे में कॉपर का भूरा रंग जमा हो गया। जो कॉपर होता है वो भूरे रंग का होता है। अब उसकी वही जो मैंने आपको समझाया था, कॉपर सल्फेट था और जिंक था, तो जिंक कॉपर अलग रह गया और जिंक के साथ सल्फेट आ गया। बी में क्या हुआ, बी में भी वही हुआ, जो आयरन था, लोहा जो था, उसने कॉपर सल्फेट में से किसको अलग कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो कॉपर बी की ये रिएक्शन दी हुई है। अब हमने देखा कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से हमें एक नियम पता चलता है, केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपने से कम पावरफुल इंसान को हटा सकता है। ऐसा होता है ना, यहाँ भी होता है हमारी लाइफ में, यहाँ भी वही है, जो जो पावरफुल है यानी कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है। यानी कि वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे कॉपर को हटाया गया था, तो कॉपर जो थी जिंक और आयरन के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील थी, ठीक है, कि जिंक और जो आयरन थे वो ज़्यादा अभिक्रियाशील थे। लेकिन हम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकते, यानी कि जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर आयरन और फिर कॉपर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो बेटा कॉपर, ये देखिए कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है नीला, ठीक है। और जो आपका कॉपर है उसका रंग होता है भूरा, ठीक है, ये आप लिख लेंगे यहाँ से। चलिए क्वेश्चन सेकंड, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि आप इसमें लिखेंगे कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, और करके लिखेंगे, ठीक है। जो आपका कॉपर है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु है। तो ये आपका आंसर हो गया। सॉरी ये गलत हो गया गलत नहीं हुआ, वो चला गया, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ आपको। बेटा इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, आप ये लिखिएगा कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, और कॉपर जो है, जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। जो कॉपर है आपका, कॉपर धातु कम अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रियाशील है, कम है तभी वो उसको नहीं हटा सकते। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा।
सॉरी सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए, तो इसका बेटा थर्ड का आंसर आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ है क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही रखा था, तो तब क्या हुआ था बेटा, बी में क्या हुआ था, यहाँ से लिखेंगे आप लोहे यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है, कर दिया नहीं कर देगा लिख दीजिएगा, ठीक है, कर देगा, लोहे लोहे नहीं लिखना, लोहा लिखना, ठीक है, लोहा ने मत लिखना, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका अभिक्रिया पूरी करनी है, जिंक प्लस से जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, तो बेटा यहाँ आपका आएगा कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 CuSO4, ठीक है, सी कॉपर सल्फेट, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट नहीं समझ में आ रहा है तो फिफ्थ का आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है तो आपका ये आंसर आएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में फिफ्थ में। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।